अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। अब हम सेशन को बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मेरे मुतालिक तो इंट्रोडक्शन तो अच्छे से है यूट्यूब चैनल के हवाले से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से। तो अब जस्ट लाइट सा इंट्रोडक्शन हम आपका करेंगे और सेशन को प्रोसीड करेंगे। तो तमाम मेंबर्स काइंडली मेक श्योर कर दीजिए कि आप लोग एंड पे मेरी वॉइस और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल है, ताकि हम सेशन को प्रोसीड कर सकें। विजिबल है। ओके, गुड हो गया। तो यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं। तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स ऑफ कर दें। जिस मेंबर की बारी हो वो अपना माइक ऑन करे और अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमें। बाकी तमाम मेंबर्स अपने माइक ऑफ कर दें। सर मेरा नाम फातिमा है और मैम मैं वन बाय वन पूछता हूँ। तमाम मेंबर्स को राइट साइड पे पट्टी नजर आ रही है, मेन्यू बार। शहरियर के नीचे मैम सर अलियास हैं, अलियास एम। वो कौन है? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम है अलियास। मैम आप काइंडली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी एजुकेशन बताइएगा, ऑब्जेक्टिव बताइएगा, क्या मकसद क्या आपका इस सेशन को ज्वाइन करने का? सर मेरा मकसद ये है कि मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहती हूँ, मतलब हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी है तो पता चल गया। मेरी एजुकेशन मैट्रिक है। ठीक हो गया। थोड़ा मैम थोड़ा वॉल्यूम अप करके कीजिए ताकि तमाम मेंबर्स को लिसन भी कर पाएँ। ओके, गुड हो गया। मैम आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, अच्छा ऑब्जेक्टिव है आपका। तो नेक्स्ट अब आ जाए मैम फातिमा। मैम आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। सर मैं जी मैम फातिमा। जी सर आवाज आ रही है? जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है। जी सर, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए हम ये कोर्सेज सीख रहे हैं। और जी सर मेरी एजुकेशन जो है वो FA है। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव फैमिली को सपोर्ट करना ठीक हो गया। नेक्स्ट मेंबर हैं जिन्होंने अपना लिंक लिखा है team.microsoft.com। देखिए तमाम मेंबर को स्क्रीन विजिबल है, वहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन मेंबर्स को। ये तीसरे नंबर पे जो मेंबर है वो अपना नाम और इंट्रोडक्शन करवा दे। बाकी मेंबर्स अपने माइक ऑफ कर ली काइंडली। सर ये तमाम मेंबर्स मोबाइल पे सीख रहे हैं या लैपटॉप है किसी के पास? आई थिंक कुछ मेंबर्स लैपटॉप ओरिएंटेड भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी लेक्चर ले रहे हैं। नेक्स्ट मैम नाजिया, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मेरा नाम नाजिया नासिर है और मैंने कामसर से MBA किया हुआ है HRM में। और मैं ज़ाहिर है मेरे पास काफ़ी फारिग टाइम होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा करूँ ताकि मैं भी मज़ीद अर्न कर सकूँ। ठीक हो गया। तो मैम कोई आपने फील्ड की जॉब की है, HR की है, ह्यूमन रिसोर्स की? मैंने अभी फिलहाल तो कोई नहीं की मैंने, यानी कि मैं हाउस वाइफ आप कह सकते हैं कि अभी तक फिलहाल कुछ नहीं किया मैंने सर। क्योंकि HR की काफ़ी जॉब की रेशो अच्छी है, मतलब मैंने जो नोट किया है ना। ठीक हो गया। अरे घर का कुछ ऐसा है कि मैं अभी तक मैनेज नहीं कर सकती, इस वजह से मैं ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ। ठीक हो गया मैम, गुड हो गया। नेक्स्ट सर कमर आप करवाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कमर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शबाना कमर, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं हाउस वाइफ हूँ। सब्जेक्ट मैम आपका क्या है? मैम शाहिदा आपका सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन का, एक्सपर्टीज? सर मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मैम आपका? ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मतलब क्या करना चाहती है इस कोर्स के बाद, क्या कोर्स का ऑब्जेक्टिव है? सर कुछ भी, यदि मेरे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है, मैं घर में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ भी ऐसा करके जिससे मैं अच्छा अर्न कर सकूं, वो आपने डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फील्ड ज्वाइन करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो एक्चुअली देखिए इस सेशन का ऑब्जेक्टिव इसमें मोस्टली मतलब तकरीबन सब मेंबर्स डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से इनरोल हैं। तो इंशाल्लाह आपको बिजनेस की प्रमोशन के पर्सपेक्टिव से, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस रन कैसे करते हैं उस पर्सपेक्टिव में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा और ये भी एनालिसिस करूंगा कि कौन सा स्टूडेंट क्या किस डोमेन में काम करे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह गाइड करेंगे। अब नेक्स्ट जाते हैं राजा अनीस सर, आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मेरा नाम जी राजा अनीस है और मैं एक PTCL से रिटायर्ड आदमी हूँ। और मैं चाहता था थोड़ा सा कोई अर्न कर लूँ ताकि ये जो है ना महंगाई शंगाई का तरह मुकाबला कर लूँ।
ठीक हो गया, गुड हो गया सर। तो नेक्स्ट मैम सनिया सलीम से आई थिंक हो चुका है। बाहर सेशन इंट्रोडक्शन हमारा इनफ हो गया, बाकी मेंबर्स से हम बाद में करेंगे। अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं कि आप लोगों के माइंड में क्या क्यूरीज हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, पैसे कैसे कमाते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फलाना रिश्तेदार फलाना रिलेटिव बहुत पैसे कमा रहा है लेकिन बताता नहीं है। जितने भी कंसेप्ट आपके ज़हन में है, आज का सेशन का मकसद ही यही है, आपको उन तमाम पहलुओं को कवर करें। आपके जितने अब हाँ मैं आपके डाउट्स हैं माइंड में उनको फुलफिल करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर प्रैक्टिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चन पूछिएगा अपने, हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्रोसीड करेंगे। जी सर, हमारे मोहल्ले का एक लड़का है, वो ये फाइल्स डाउनलोड करता है, इसमें कंपनीज की फाइल्स बना के देता है। तो वो इतना ज़्यादा यानी कि अर्न करता है कि अब 1 साल के अंदर अंदर उसने इधर गुजरांवाला के सबसे टॉप क्लास एरिया में उसने अपनी ज़ाती कोठी यानी कि वो उसने बाई किया है इसी अर्निंग के हवाले से। लेकिन ये है कि नैरो माइंडेड की वजह से वो लोग किसी को यानी कि बताते ही नहीं है कि वो क्या करते हैं। बस इतना बताते हैं कि हमने फाइल जो है ना कंपनीज की फाइल को डाउनलोड करते हैं कि पता नहीं बना के देती हैं। ऐसा तो मैम काम मेरे नज़र में कंपनी की प्रोफाइल बनाना कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल आपको सही उन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि मोस्टली मेंबर्स काम तो बड़ा करते हैं लेकिन शेयर नहीं करते आगे किसी से। बहरहाल हम इस पे भी कुछ रिसर्च कर लेंगे फ्यूचर के क्या काम होता है, तो अपडेट भी करेंगे। नेक्स्ट कोई क्यूरी आपके माइंड में या किसी और की क्यूरी है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन डिजिटल स्किल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये हेलो सर, ये जो यूट्यूबर हैं ये जो हमें यूट्यूब पे बताते हैं, ये हमें सारे ये पैसे कमाते हैं सारे ऑनलाइन, ये जो यूट्यूबर हैं जो सारे। मैं सर आपको इसका बड़ा अच्छे से आंसर करता हूँ। सर राजा अनीस सर का क्वेश्चन ये है कि सर जितने यूट्यूबर बताते हैं कि 2 दिन में इतने लाख कमा लो, ऐसे कर लो, हमने ऐसे किया, सर यही पूछ रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल यही पूछ रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा आज के दौर में ना लोग दिखाते कुछ हैं, रियलिटी में होता वैसा नहीं है। जस्ट अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, यूट्यूब पर ट्रैफिक लाने के लिए वो इस तरीके की बातें छोड़ते हैं, थंबनेल इतने मजे के बनाते हैं कि हर बंदा अट्रैक्ट हो। तो एक्चुअली ऐसे नहीं होता कि आप एक नाइट के अंदर, एक वीक के अंदर, इवन एक मंथ के अंदर भी आपको टाइम रिक्वायर्ड है ऑनलाइन अर्निंग के वाले से, फ्रीलांसिंग के वाले से, डिजिटल स्किल्स के वाले से। हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद यही है कि लोगों को शॉर्टकट तरीके से पहुंचाएं और जो एक्चुअल पाथ है अर्निंग के वाले से, ऑनलाइन करियर स्टार्ट करने के वाले से, उस पे लोगों को लाया जाए। तो किसी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाए। कोई भी यूट्यूबर अगर शॉर्टकट बता रहा है तो उसमें फ्यूचर नहीं है आपका। मे भी आपको कुछ देर के लिए अर्निंग हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म अर्निंग नहीं होगी आपको कभी भी। तो जितने भी यूट्यूबर होते हैं 90% लोग रियलिटी में उतनी अर्निंग नहीं कर रहे होते, वो जस्ट आपको नुमाइश कर रहे होते हैं अट्रैक्शन के लिए। तो डोंट वरी, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद देम, अपने आप को कंपैरिजन में न डालें। जब कंपैरिजन में डालेंगे तो आप डिप्रेशन में चल जाएंगे। ओके हो गया सर? हाँ सर, वो इसीलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि ताकि हमें पता लगे रियलिटी पर क्या है। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रेशन में तो नहीं है, ना हम कंप्रेस है ना डिप्रेस है। अगर ये जो ना देखते रहते हैं मैंने इतने कमा लिए, वो उसने इतने कमा लिए जी, अभी भी आप भी कमाना शुरू कर दें जी, अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर 10,000 रुपये कमा लेंगे। ये मैं जरा कंफर्म करना चाह रहा हूँ। सर देखिए, आप एक चीज़ एडअप करूँ, मतलब ये बहुत कम यूट्यूबर बनाते हैं। देखिए मैं अपने थंबनेल्स में ऐसी चीज़ें यूज़ करता हूँ लेकिन एक बहुत एहतियात के साथ और एक सॉलिड रीज़न के साथ। सर देखिए, मेरे आपको मैं बताता चलूँ, तमाम स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि आज से 6 माह पहले मेरे थंबनेल इतने सिंपल यही होते थे कि हाउ टू मतलब मेक फेसबुक अकाउंट, मतलब सिंपल और इंग्लिश बेस होते थे। मेरी सारी ट्रैफिक बाहर की थी। लेकिन मैंने नोट किया, देखिए मेरा कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जेन्युइन है और लोगों को गाइड करने वाला है, और मकसद भी यही है कि पाकिस्तान की यूथ को ट्रेन करना। लेकिन सर जो कंपटीटर्स है ना हमारे कंट्री में, वो इतना रंग डालते हैं अपने थंबनेल्स में, तो लोगों को अच्छी चीज दिखाने के लिए हमने भी थोड़ी सी वेरिएंट लाए हैं अपनी चीजों में ना, लोगों को बताने के लिए। बट एक्चुअली अंदर कंटेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है हमारा। तो ये डिफरेंस है। जी जी ठीक है, मैं समझ गया सर ये बात। जी जी। और सर एक्चुअली रियलिटी में कोई भी 3 दिन 5 दिन शॉर्टकट में नहीं अर्निंग होती, प्रॉपर आपको स्किल सीखना पड़ता है। स्किल सीखने में टाइम लगता है सर, इसीलिए तो ज्वाइन किया ना सर, ये सारा तो वो चीजें सही नहीं बताते हैं वो। जी जी। और सर यूट्यूब का एक ना क्या है, यूट्यूब का वतेरा होता है। अल्लाह पाक इस तरीके की स्ट्रैटेजी से बताएं, यूट्यूबर हमेशा
90% चीज़ बताते हैं, 10% मेन चीज़ नहीं बताते, स्किप कर देते जानबूझ के, ताकि जी वो जी अगला बंदा आपको इन पर्सन कॉल करे, इन पर्सन कांटेक्ट करे और फिर वो आपस में डिस्कशन करे, जो डील करनी है वो करें। बहरहाल आप इमेजिन भी नहीं करते, जो मेरी पेड क्लासेस होती हैं ना, वो एज इट इज़ ही यूट्यूब पे भी अपलोड होती हैं। जी आपकी रिकॉर्डिंग है इन फ्यूचर जो आपको पढ़ाऊंगा वो भी एज इट इज यूट्यूब पे होंगी, ताकि जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें लर्न करें। इस सेशन का आपको जस्ट एक ही बेनिफिट है कि आप 1 to 1 मेरे से गाइड ले रहे हैं और कोई एडवांटेज नहीं है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए तो ज्वाइन किया ना आपको, ताकि आप हमें वो औरों से आप जरा डिफरेंट लगे ना आप हमें। मैंने देखा बहुत कि शुक्रिया सर। यूट्यूब आप मुझे ना औरों से डिफरेंट लगे, बिल्कुल मैं सही कह। सर देखिए आप जी बीच हमारे ग्रुप में कुछ फीमेल थी सर, आपका बैच बहुत छोटा है, तो मेरा मकसद छोटा रखने का यही कि मैं क्वालिटी स्टूडेंट पिक करता हूँ, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करता हूँ, ना तो इतनी पैसे पे फोकस करता हूँ कि मैं 200 बच्चा बढ़ा लूँ और हर एक का भट्ठा बढ़ा दूँ। मैंने बढ़ाने 15-20 बच्चे हैं, अच्छे बढ़ाने हैं, जो सुलझे होंगे और जो सिंसेयर होंगे और डेडिकेट होकर मेहनत करेंगे, तो उनको मैं दिलो जान से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो अपनी फुल जो मेरे पास सीक्रेट ट्रिक्स है ना, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक, बिल्कुल सही इंशाल्लाह सर। हम उसके तो नेक्स्ट मुंतजर रहेंगे सर हम। जी इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट स्टूडेंट किसी के हवाले से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर। ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी ये सर बता चुके हैं कि आप वीडियो देखी है, बाकी लोगों से डिफरेंट लगी है सर। बहुत ज्यादा वीडियो देखी है, किसी पे दिल ना इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ जितनी आप वीडियो देख के ना दिल सेटिस्फाइड हुआ है। तो सर हम यही करना चाहते हैं कि आप हमें इतना गाइड करना कि हम भी माशाल्लाह कर सके, हम भी कुछ हो जिससे हमें अर्निंग कर सकें। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ कि आप तो मतलब एक ट्रस्ट कर रही हैं हम लोगों पे, अल्लाह का शुक्र करते हैं। अल्लाह पाक ने इतनी, देखिए मैम नीयत साफ है तो अल्लाह पाक कितनी इज्जत दे रहे हैं। आप इमेजिन नहीं करते, आज भी मुझे 1500 कॉल आई हैं, कल 2000 के राउंड बोर्ड कॉल आई थी, ये मेरी एवरेज है 1000-1500 कॉल डेली की। तो आई थिंक ये अचीवमेंट होती है कितनी सी एज में लोगों का ट्रस्ट है, मतलब इतना लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इज्जत दे रहे हैं और हम लोगों के साथ मुखलिस हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक चीज दूसरा मैम आपको कह रही थी कि देखिए एक रियलिटी बताऊं, अगर मैं कहूं कि आप इस 1.5 मंथ के अंदर अर्निंग करेंगे तो ये भी एक मतलब 100% रियलिटी नहीं होगी। देखिए मेरा काम है आपको उन तमाम पहलुओं के मतलब दिल से गाइड करना। जी जी सर बात हमें लर्न तो करेंगे ना, लर्न तो करवाएंगे ना, बात लर्न वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ कि मैं आपको इंशाल्लाह भरपूर मतलब अपने मुखलस पुणे से आपको गाइड करूंगा, आपको स्किल सिखाऊंगा। इस सेशन के बाद देखिए गुड स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी गुड लक भी होती है, हार्ड वर्किंग भी करते हैं। मेरे प्रीवियस बैचेस में ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग सेशन भी उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कोर्स में आपकी वो प्रैक्टिस नहीं होती। कोर्स करने के बाद जब आप प्रैक्टिस फेज में जाएंगे तो उस प्रैक्टिस के बाद आप जब अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो ऑन एवरेज 3 मंथ के बाद आप ऑर्डर लेने के, उसको कम्युनिकेट करने के, क्लाइंट हंटिंग के रिलेटेड, क्लाइंट कम्युनिकेशन के रिलेटेड आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मैं आपको मेक श्योर करता हूँ इंशाल्लाह। तो फिर आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी मिलेंगे और आप फील्ड में सर्वाइव भी करेंगे। सर हम प्रैक्टिस तब भी करेंगे, कोई टॉपिक वगैरह हमें आप देंगे, उस तरह का देंगे जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकें। मैम देखिए प्रैक्टिकल इंशाल्लाह बहुत काम होगा। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस सेशन में जब भी बैठे हैं कॉपी पेन से लेके बैठे, जो पॉइंट्स मैं बोलता हूँ उनको राइट डाउन फौरन करते ने, जो क्यूरीज हो उनको भी लिखते ने सेशन के एंड पे। देखिए प्रीवियस सेशन में मेरी मिस्टेक थी कि मैं ड्यूरिंग सेशन ही क्वेश्चनिंग करता था, जबकि मुझे यूट्यूब पे ऑडियंस ने कहा सर आप पहले 35, 40, 50 मिनट का सेशन करें, एंड पे 15 मिनट दे स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चनिंग करें, फिर उनको एलेबोरेट करें। तो आपसे भी करूंगा नेक्स्ट, जब आज तो जनरल डिस्कशन है, नेक्स्ट जब क्लासेस लेंगे मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा चीजें, उसके बाद आपने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है, उन क्वेश्चनिंग को सॉल्व करेंगे, सेशन क्लोज करेंगे, अगले दिन दोबारा आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मुझसे। ओके हो गया जी सर। और ये भी पूछें कि अगर लैपटॉप पे करना हो तो वो कैसे करें? लैपटॉप ऑलरेडी है। देखिए मैम तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ माइंड ना किया करें, मेरे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। बहरहाल आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ काइंडली एक दूसरे को गाइड किया करें। मैंने एक अपनी ना प्रीवियस बैचेस की सीनियर स्टूडेंट को आपके ग्रुप में छोड़ा, मुबीन फातिमा को, वो आपको गाइड करेंगी आपके अकाउंट्स के वाले से, जिस तरीके की क्यूरी होगी आपको गाइड किया करेगी। बहरहाल जिनके अकाउंट्स मान चुके हैं जैसे सर राजा बहुत ना मतलब एक्सपीरियंस पर्सन है, वो आपको गाइड कर सकते हैं।
बाकी मेंबर्स में से जो समझते हैं कि उनको, जैसे मैम HR हैं, वो बड़ी अच्छी है, जो मतलब टेक्निकल स्किल को जानती होंगी, वो आपको गाइड करें। तो तमाम मेंबर्स एक कम्युनिटी की तरह, एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहेंगे और एक दूसरे को गाइड करेंगे। अगर आप कहें कि सर शेयर ही करें तो मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, शाम को फ्री होता हूँ मैं, तो इतना वेट करेंगे तो ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो काइंडली एक दूसरे को गाइड किया करें, कोई प्रॉब्लम आ गया टाइम मैनेज करके उसको गाइड करें, ताकि सेशन से पहले पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एग्री करते हैं तमाम मेंबर्स? जी सर, एग्री भी करते हैं। और सर अगर आप जब भी फ्री हो ना, उस टाइम में थोड़ा सा गाइड कर लिया करिए सर। आपका गाइड करने का तरीका अच्छा है कि बंदा समझ जल्दी जाता है। जी ठीक हो गया मैम, इंशाल्लाह करेंगे, हम भी गाइड करेंगे जरूर। तो नेक्स्ट किसी स्टूडेंट की या मैम आप ही की कोई क्वेरी है तो पूछे। सर एट द एंड ऑफ द सेशन आप हमें प्रैक्टिकल तौर पर कहीं एंगेज करेंगे या ही किसी का अकाउंट वगैरह हैंडल वगैरह कर रहा है? मैम देख मैम नाजिया देखिए, बात सुनिएगा, हर बैच में से ना मुझे 1 या 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट देखिए कोई दुनिया में कोई ब्रिलियंट नहीं होता, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो हार्ड वर्किंग करता है, जिसमें मुझे लगता है कि इसने कुछ किया ड्यूरिंग कोर्स प्रैक्टिकल वर्क, तो उनको मैं एक आधा क्लाइंट ले देता हूँ। बहरहाल मैं मेक श्योर नहीं करता, लेकिन मैंने अभी तक मोस्टली अच्छे स्टूडेंट्स को लेके दिए हैं क्लाइंट्स, जो उनके अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये अब आप लोगों के डिपेंड करता है कि कौन शाइनिंग स्टूडेंट निकलता है। शाइनिंग का मतलब हार्ड वर्किंग करता है। मेरा होमवर्क देखिए, प्रीवियस बैचेस में जो मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो लोग प्रैक्टिकल नहीं, होमवर्क नहीं करते, तो फिर मैं भी इतना फोकस नहीं करता, तो हम अगला सेशन कंटिन्यू करते हैं, होमवर्क मिसिंग होता है, आपके एंड पे होता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करता हूँ, जो होमवर्क दूँ उसको आपने सीरियसली लेना है। देखिए मेरा इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने जर्नल क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप डिस्कस कर लें आज, ताकि हम डायरेक्ट नेक्स्ट ना प्रैक्टिकल चीज़ों को स्टार्ट करें। सर अभी तक तो माइंड क्लियर हो गया। सर ये जो आप करवा रही है पे, सॉरी वॉइस नहीं आ रही मैम। सर ये जो आपने अभी करवाना है YouTube पे मिल जाएगा कोर्स? जी मैम, ये सबको मिलेगा इंशाल्लाह, आपको नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को मिलेगा। जो हमारी इतनी यूथ, इतने अच्छे लोग हमारा वेट कर रहे हैं सेशंस का YouTube पे, उनको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जी सर। सर YouTube पे मेरी आवाज बता। यस मैम। सर YouTube पे इतना क्लियर नहीं होता। मैम आप मिक्स कर रहे हैं मैम, शायद आपकी वॉइस भी आ रही है, बाकी भी आ रही है वॉइस। जी पूछिए। हाँ, YouTube पे इतना क्लियर नहीं होता। सॉरी YouTube पे क्लियर नहीं है मैम। देखिए मेरे ख्याल से जितने डेप्थ में मेरे कोर्स YouTube पे पढ़े हैं ना, इतने में भी आपको भी ना पढ़ाऊं मैं। YouTube पे इतनी डेप्थ में पढ़ी हैं चीजें। सर जो पहले आपकी वीडियो है ना देखी है सर, उनमें भी ना कहीं ना कोई बन जाती है जब बंदा ट्राई करता है कुछ करने के लिए। देखिए मैम बात सुनिएगा, अब कुछ चीजें जो मैं लैपटॉप पे बताता हूँ, जब मोबाइल पे करेंगी तो 100% चीजें डिफरेंट ही विजिबल होंगी। तो ये इश्यूज आते हैं कि UI डिस्प्ले का इशू होता है, लैपटॉप पे कुछ और व्यू होता है, मोबाइल पे कुछ और होता है। लेकिन मैं अपने एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज की भी डिडक्शन नहीं करता या कोई चीज हाइड नहीं करता, एक एक चीज एलैबोरेट करता हूँ मैं। चलो सर आप हमें उस पे गाइड करना जिस पे सेम आप जैसा हो, जो आप करें क्योंकि हम वो सेम करते हैं जी ठीक है, जी ठीक है मैम। नेक्स्ट पूछिएगा कोई मेंबर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस मैम तैयबा। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे नेट पे आपकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं, 3 दिन आप मुझे दें या 1 हफ्ता दें या 7 दिन दें, इसके बाद आप इसका बिल हो जाएंगे कि आप अर्न कर सकें। तो अभी आप कह रहे हैं सर के 1.5 माह के या माह के बाद जो सिर्फ मुझे लगेगा कि इस कैलिबर का है, मैं सिर्फ उसको ID बना के दूंगा या इस तरह, सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए आपने क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन पूछा, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। आपने मेरा मैसेज ऐसे ही सुना नहीं। देखिए मैंने पहले नंबर पे सर ताहिर को, क्या नाम है सर का, मैं नाम देखने दीजिए, सर राजा को बताया कि देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर मैं 100 यूट्यूबर की बात करूं ना, तो 99 यूट्यूबर ऐसे बात करते हैं, मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लेता, जनरल बात कर रहा हूँ, सॉरी, जितने भी इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस बनाते हैं उनका टारगेट यही होता है कि स्कैम डाटे को, ऐसी एप्लीकेशनों को प्रमोट करना जिनमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट अपना करियर किया यूट्यूब पे, तो मैं बड़ा टू द पॉइंट चीजें बताता था, तो ट्रैफिक नहीं थी आती, अच्छा कंटेंट है मेरा, मैं मुखलिस लोगों से, लेकिन लोगों को विजिबल नहीं था होता।
ठीक है। तो मैंने अपने कंटेंट में जरा सी मॉडिफिकेशन की है कि लोगों को कायल करूं कि यार अच्छी चीज मिलेगी आपको, इधर तो आओ। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था इनको करने का। हाँ, जो 3 दिन की बात कर रहा हूँ, वो 3 दिन अगर आप कैनवा को सीख लेना तो आप उसमें पैसे कमाने के काबिल हो जाते हैं। ये रियलिटी है कैनवा के कोर्स में, इसमें कोई झूठ नहीं है, 100% श्योरिटी है। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अर्निंग कर रहे हैं कैनवा के कोर्स से। एक सर सुना है उधर कंपटीशन बहुत है कैनवा के ऊपर। मैं बताता हूँ मैम, वेट कीजिएगा मैम। तैयबा का जरा क्वेश्चन कवर करूँ, पहला कवर हुआ मैम आपका क्वेश्चन। सर इनमें से जितने ये बैच में लोग होने सारे यूट्यूब सर्च करके और आप तक पहुंचे हुए हैं और सारे डिजर्विंग है। ये नहीं ये कोई कोई कि मेरा शौकिया है या मेरा शौकिया है मुझे जरूरत नहीं है, सब जो डिजर्विंग है और इसलिए आपके पास है। सही है। आपने सर बात तो हर एक को इतना ही कर देना है कि वो बात तो सुने आप मेरी। मैंने ये कहा है कि मैंने ये तो कहा ही नहीं कि अकाउंट्स मैंने बना के नहीं देने, फाइवर के अकाउंट्स बना के दूंगा, लेकिन क्लाइंट मैं किसी को मेक श्योर नहीं करता कि मैं अपना क्लाइंट आपको दूं। ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगेगा, कोई शाइनिंग है उसे मैं अपना क्लाइंट दे दूंगा, ये मैं मेक श्योर कर रहा हूँ। ये मैं ओपनली अभी भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा मैं ओपनली। इस पे किसी को डाउट है तो बताए। किसी को ये डाउट है कि सर हम सेशन नहीं लेना चाहते, तो मैं अभी भी 100% रिटर्न कर सकता हूँ आपको। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपने फीस सबमिट करवाई और आप कौन मैं कौन। मैं अभी भी आपको मेक श्योर करता हूँ। कोई विलिंग है, कोई फर्दर चलना चाहता है तो बताए, मोस्ट वेलकम। अगर क्विट करना है तो क्विट करे, नो प्रॉब्लम। सर ऐसी बात नहीं है। नहीं मैम, तैयबा देखिए आप सिस्टर है मेरी, आप क्लियरली बात डिस्कस करें ना। सर मैं अपने बिहाफ पे तो आपसे बात कर नहीं रही, सबके बिहाफ पे कर रही हूँ कि एंड हमें ऐसे नहीं आपने छोड़ा। नहीं देखिए, आप क्या रिक्वायर्ड कर रही हैं कि मैं आपको मतलब क्लाइंट दूं? नहीं सर, क्लाइंट तक तो अभी मैं पहुंची नहीं हूँ। कुछ सीखेंगे तो क्लाइंट की बात तो बात की। तो फिर आप किस बात पे पॉइंट आउट कर रही हैं कि अकाउंट्स तो बनाना मेरी जिम्मेदारी, वो तो बनवाऊंगा मैं आपके फाइवर के अकाउंट्स, उस पे तो कोई बात नहीं की मैंने। तो अल्लाह के बंदे, वो तो मैंने बनवाने हैं आपके अकाउंट से। कोर्स का मकसद क्या हुआ फिर पेड कोर्स का? वो तो मैं बनवाऊंगा आप लोगों के। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, सनिया आपकी भी वॉइस आ रही है, मैम फातिमा आपकी भी आ रही है। यस मैम तैयबा। जी एग्जैक्टली, जो क्वेश्चन इनका था वो बिल्कुल ठीक कह रही है। एक्चुअली हम मतलब वो सवाल ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन हमारा कोर्स का है, हम उसमें कुछ मतलब फॉर एग्जांपल 4 to 5 स्किल्स है। हमारा इंटरेस्ट किस तरफ जाता है, हम पिक किस चीज को करते हैं, हम मतलब इस जो हमारा टाइम है कोर्स का, इस टाइम में हम कुछ सीख पाएंगे। मतलब किसी तरफ फॉर एग्जांपल किसी का व्लॉगिंग की तरफ ध्यान है, कोई फाइवर की तरफ, मतलब डिफरेंट है, सबका माइंड डिफरेंट है, मेरा माइंड डिफरेंट है, मुझे किस तरफ जाना है। तो मतलब हम कुछ थोड़ा बहुत सीख पाएंगे कि मतलब कोई हम मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं। आप उनकी बात बिल्कुल ठीक है जो वो कह रही हैं। मैम देखिए बात सुनिए, इस जो सेशन में बैठे हैं ना ऑलमोस्ट सब मेंबर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं, साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि आप सोशल मीडिया मैनेजर बन जाते हैं, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, एक चीज़। दूसरा, आप सोशल मीडिया की मार्केटिंग कर सकते हैं गूगल के जरिए, फेसबुक के जरिए, पेड प्रमोशन जिसे कहते हैं। उसके बाद कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक की रील, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस बनाना, ये कंटेंट क्रिएशन के अंदर आता है, वो भी बन सकते हैं। तो ये 2-3 पहलूज हैं जो आप कर सकती हैं। अगर आप कहें कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना, तो वो डिफरेंट यूट्यूबर्स देखते हैं, वो लिखते हैं कॉपी पेस्ट कर लें, आप इतने पैसे कमा सकते हैं, आप पता नहीं क्या सीख लें, 2 घंटे में 2 दिन में आप सीख लें, आप ये कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मकसद है ये जो टाइम है, हमारा ड्यूरेशन है कोर्स का, इसमें हम मतलब ये चीजें सीख पाएंगे। हर इंसान को तो दिमाग इतना नहीं कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरी फील्ड तो मेडिकल की है, बट ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीजों को सीखने का। देखिए मैम, जो चीजें कोर्स कंटेंट में होंगी वो मैं इस सेशन में कवर करवाऊंगा। देखिए उसको पिक करना वो हम आपको दोबारा से गाइड करते रहेंगे, सेशन भी आपकी रिगार्डिंग देंगे, गाइड करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जो कोर्स कंटेंट है उसमें कोई कमी नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहली बार में वो पिक नहीं करें तो हम आपको दोबारा से डिस्टर्ब करेंगे, तकलीफ देंगे और करेंगे कि मतलब हमें वो थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने का, और आप अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम आप भी देंगे, तो हम वो चीजें जल्दी पिक कर लेंगे। तो ये चीज है कि मतलब हम आपको बार बार अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमारी फील्ड इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जी देखिए, गाइड करने के अंदर तो मैं किसी को कहा ही नहीं कि मैं गाइड नहीं करूंगा। आपने आई थिंक शायद मेरी नेचर नहीं पिक की। मैं तो, आप तो पेड कोर्स के अंदर है ना, मैं तो यूट्यूब वाले मेंबर्स को इतना गाइड कर रहा हूँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
बस हर जितने भी मैंने जो नोटिस किया है, हर इंसान का माइंड यही कि जो हमारे ये जो कोर्स ड्यूरेशन है उसमें एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ कर सकें, कोई हमारे पास भी मतलब कोई क्लाइंट ले सके, मतलब कुछ ना कुछ जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ कर सके, मतलब कोर्स का कोई फायदा हो, कुछ सीख सके। मैम देखिए फायदा तो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगी। देखिए एट द मिड ऑफ द कोर्स आपको मैं फाइनल कर दूंगा कि आपको 1.5 मंथ में कुछ रिटर्न होगा, कोई बेनिफिट होगा कि नहीं, वो आप में डिपेंड करता है आपकी हार्ड वर्किंग पे, कितना आप प्रैक्टिकल काम करती हैं। इंशाल्लाह हम अपना पूरा हार्ड वर्क करेंगे। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी स्टूडेंट की क्यूरी। किसी मेंबर की क्यूरी है तो पूछ सकता है। नो सर। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग इतनी बड़ी बला का नाम है और उसके मतलब आपकी कोई क्यूरी नहीं है। जी सर, ये कैनवा पे बहुत ज्यादा कंपटीशन तकरीबन एक ही है। इसके अलावा भी कोई। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है आपकी वॉइस। हाँ जी जी सर, सबका तकरीबन एक ही मसला है सबका कि हमें इस कोर्स में ना इस काबिल हम हो जाएं कि कुछ ना कुछ कर सकें, कमा सके। हाँ जी देखिए अगेन वो कह रहा हूँ कि ये चीजें आप, हाँ जी अगेन बात करता हूँ, ये सब चीजें आप लोगों के एंड पे डिपेंड करती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको 100% आउटपुट दूंगा। अब आपके एंड पे डिपेंड करता है कितनी हार्ड वर्किंग आप करती हैं। ठीक है, देखिए स्किल सीखने में कोई कमी नहीं होगी, स्किल मेरे एंड पे सिखाने में। अगर आपको लगता है कि मेरे स्किल सिखाने में कोई डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस सेशन देखिए, वहां से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि मेरे एंड पे कोई कमी पेशी है स्टूडेंट को सिखाने में। अगर है तो मुझे बताएं, मैं आपको अभी ओपन एंड पे ना बताता हूँ कि आप क्या करें फर्दर। देखिए अभी आप लोग बाइंड नहीं हुए कि आप लोग बाइंड हो गए, आपने कोर्स करना ही करना है, आप नहीं बाइंड हुए, ओपन एंड है, आप बताइएगा मुझे तो फिर प्रोसीड कीजिएगा। सर फॉर एग्जांपल हम पूछ लेते हैं चीजें, तो हमें क्लाइंट कहाँ से अवेलेबल होंगे? वो भी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से, मतलब हमें क्लाइंट कहाँ से अवेलेबल होंगे? मैम देखिए जो फाइवर का कोर्स एक्चुअली कर रहे हैं वो उसमें क्लाइंट ही आपको ढूंढना, उनको हंटिंग, उसको मतलब फाइंड करने के तरीके बताऊंगा मैं आपको। देखिए मैं आपको लोगों को ना कुछ होमवर्क दूंगा। आपने फाइवर का कोर्स किया हुआ मेरा यूट्यूब पे? नहीं, मैंने थोड़ा सा ओपन किया था फाइवर में, मतलब मैंने अपना दिमाग लगा के खुद ही कुछ करने की उल्टा सीधा कोशिश की थी, बट उसमें इतनी डिफरेंट कंपनीज हैं और बाहर के लोग हैं और उनकी पॉलिसीज इतनी डिफरेंट है कि समझ ही नहीं आता कि कुछ लोगों ने कहा था, मतलब जो जितना मैंने सीखा है कि उसमें व्यूज देख लिया करें, जहां व्यूज ज्यादा हो आप उसको क्लिक करें, बट वो बहुत मुश्किल लग रहा था, मतलब दिमाग चल नहीं रहा था। एक तो वो बाहर की कंपनी है उनकी। ये आपने उड़ती हुई बात बताई है मुझे, इसमें रियलिटी कोई नहीं है, व्यूज ज्यादा हो ऐसे। आप देखिए आप लोगों के ज़हन में ना वबा बना हुआ है, बला बनी हुई है फ्रीलांसिंग है। एक्चुअली ऐसे होता नहीं है जैसे आप बता रहे हैं, इतना कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जो आप क्लाइंट हंटिंग कह रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं। परेशान नहीं होना, अभी तमाम मेंबर्स बड़े ही परेशान हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। नो सर, वो ना ज़ाहिर है हमने कभी ये फर्स्ट टाइम तो हम ये काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो पहले कर चुके हैं कोई थोड़ा बहुत उनको को तो थोड़ा पता होगा, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि कैसे करना है और क्या करना है, उन्हें तो मुश्किल लगेगा ही ना। किसी ने भी नहीं सीखा हुआ, ऑलमोस्ट सभी जीरो पे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, आपकी वीडियो देख के मैंने फाइवर पे अकाउंट क्रिएट किया था, मेरे अकाउंट भी क्रिएट हो गया था, और दूसरा अंदर जो जाके जहाँ पे है क्लाइंट्स हैं वहां पे चेक किया था, उधर आपको काम करने के लिए कोई ना कोई आपके पास स्किल होनी चाहिए, या तो थंबनेल डिजाइन या लोगो या इस तरह के काम थे अंदर, या फाइल जो है उसको कन्वर्ट करना, इस तरह के काम थे जो कि मुझे नहीं थे आते, इसलिए मैं नहीं कर सकी उसको। जी जी, इसीलिए तो मैम ये ऑब्जेक्टिव है कि फ्रीलांसिंग का और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवाने का, स्किल भी सीखें, उसको बेचना भी सीखें। सर राजा आपके एंड पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, किसी और स्टूडेंट की क्यूरी है तो पूछ सकता है। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर बात जी जी सर, कम से कम टाइम तो लगेगा सीखने में। तो जी जी बिल्कुल सर, टाइम तो लगेगा।
हाँ, मुझे आपने गाइड उसी पर शुरू वक्त से मैं किया था जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, और आपने कहा था कि ये नहीं होगा कि जब बस ये 1 महीना 2 महीने लगेंगे, कम से कम 2-3 महीने के बाद आपको कहीं जाके आपको ना ये काम मिलना शुरू होगा। ये राजा सर बात सुनिएगा, लोग कोर्स में बैठाने के लिए ऐसे कायल करते हैं कि सर आपने कोर्स करना भी नहीं है, अभी मिड में होना और आपको ऑर्डर मिल जाने हैं। एक्चुअली ऐसे होता नहीं है, ये जस्ट आपको झूठा कायल करने का तरीका, ये गलत है। जबकि आई थिंक मैं तमाम स्टूडेंट्स को जितने यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से मैं तमाम को कहा है कि देखिए टाइम लगेगा आपको ऑर्डर विनिंग में, काम जीतने में, काम विन करने में। ऐसे नहीं होता कि कोर्स किया भी नहीं तो आपको ऑर्डर मिल जाए, ऐसे नहीं होता। जितना कंपटीशन होगा ना आज के दौर में, टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा। बिल्कुल मेहनत चाहिए होगी, मेहनत। जी बिल्कुल सर। जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है आपकी वॉइस। जी सर ये इधर फाइवर और कैनवा के ऊपर इतना कंपटीशन होता है, हम नए लोग हैं, हम उनका क्या मुकाबला ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम 1 माह में 1 दिन में हम उन लोगों के बराबर हो जाए तो ये बातें सरासर गलत होगी। रिसेंटली ना मैं मेरी एक स्टूडेंट ने, मैंने ना उसका अकाउंट बना के दिया है, तो उसे विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर ना वो BScs कर रही है। तो उसने देखिए स्ट्रेटेजी होती है टाइम स्पेंड करना, मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप फाइवर पे टाइम ना स्पेंड करें। आगे जाके मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा लोग हायरिंग कैसे करते हैं फाइवर के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना फाइवर पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ड्यूरिंग कोर्स भी ऑर्डर मिल सकता है, अगर आप फाइवर पे टाइम ज्यादा स्पेंड करें। सर मुझे तो ना फोन से ज्यादा ऑप्शन ना लैपटॉप का अच्छा लगता है। एक तो इजीली होता है, ऊपर से उसमें ना मतलब चीजें भी ज्यादा होती है। फोन पे तो मतलब डिस्टर्ब भी रहते हैं, एक तरफ आपकी वीडियो ओपन करके देखते हैं, दूसरी तरफ फोन की तरफ जाते हैं, फिर वीडियो ओपन करते हैं। मैंने तो डायरी में पहले पूरा आप जो वीडियो में सारा बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो सारे ऑप्शंस लिख के उसके बाद अगर मैंने कुछ चीज बनानी होती है तो फिर मैं उस तरफ जाती हूँ। तो लैपटॉप का जो वो है ना, वो आई थिंक वो ठीक है। मैम सुनिए बात सुनिएगा, मैं अगर किसी को सजेशन दूंगा कि काम करना है तो 100% कहूंगा कि आपने लैपटॉप पे करना है। एक्चुअली जो काम लैपटॉप या कंप्यूटर पे होता है ना, दुनिया की जो मर्जी एनर्जी लगाते हैं मोबाइल पे ही आप काम कर सकते हो। वो एक चीज हमारे कंट्री के अंदर लगता है कि ये ऑप्शन ठीक है लैपटॉप वाला सबसे बेस्ट। मैं जितना सूटेबल लैपटॉप पे हूँ ना, मोबाइल पे मैं होता ही नहीं। मोबाइल पे मुझे कुछ एडिट ही नहीं करना आता अच्छे से ना। ये अब मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मोबाइल ओरिएंटेड, ये पाकिस्तानियों के लिए कर रहा हूँ। अब कैनवा का कोर्स मेरा लैपटॉप ओरिएंटेड है था, बट मैंने पाकिस्तानियों के लिए, अपने यूथ के लिए इसको मोबाइल ओरिएंटेड भी रिकॉर्ड किया है, ताकि जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल से फायदा उठा सकें। अच्छा सर मेरे एक क्वेश्चन एक और है, सॉरी मैं बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा बिल्कुल न्यू लैपटॉप है, अब मैं उसको मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी कैफे देती हूँ या किस तरह, तो मैं उस मतलब उसको क्या क्या उसमें इंस्टॉल करवाऊँ, क्या करवाऊँ, मतलब उसमें चीजें कौन सी डाउनलोड करवाऊँ? बिल्कुल मेरा फ्रेश लैपटॉप है, मैं उसमें क्या करूँ? मैम आपने कंप्यूटर बेसिक का कोर्स किया हमारा? नहीं मैंने कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम देखिए काइंडली मैं आपको एक होमवर्क देने लगा हूँ, आप लोगों ने कल तक देख के आना उस पूरे कोर्स को। तमाम मेंबर्स ने ये कंप्यूटर बेसिक का कोर्स कल करके आना है। 10 से 11 वीडियोस हैं, तो मेंबर्स ने वॉच करनी है। 10 से 11 वीडियोस? जी जी देखिए ये चीजें आप लोगों के एंड पे, अगर आपको कंप्यूटर बेसिक नहीं भी आता मैंने कोर्स करवा देना है, लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीजें आती होंगी तो आप ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से चीजें पिक करेंगी। ये आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है। मैं अगेन कहता हूँ कंप्यूटर बेसिक्स तो हर बच्चे को आता है आज के दौर में, लेकिन हमारे पास ज्यादा घरेलू खवातीन है जिनको कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट का ज्यादा नहीं पता, उनके लिए कोर्स बहुत सूटेबल है। तो एज अ सपोर्टिव टूल कह ले आपने कोर्स करके आना है। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ, नौ वीडियो है। मतलब ये देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम लैपटॉप में क्या मतलब डाउनलोड करवा सकते हैं क्या नहीं। एग्जैक्टली लैपटॉप में जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैंने इसमें बताई हुई है कि एक अच्छे लैपटॉप में क्या चीजें होनी चाहिए और अच्छे लैपटॉप की निशानियां क्या क्या हैं। ओके फाइन। जी जी सर आप हमें ऐसा प्लेटफॉर्म भी एंड पे बताएंगे जो फाइवर और कैनवा से यानी कि कम कंपटीशन में हो? क्या सॉरी मैम क्या कह रहे हैं आप, दोबारा पूछिएगा। सर कैनवा और फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो? मैम पहली बात कैनवा कोई प्लेटफॉर्म का नाम नहीं है जहाँ पे कंपटीशन है। कैनवा पे आपको दुनिया के 100-200 काम आप कर सकती हैं। टी शर्ट डिजाइन, बैनर डिजाइन, लोगो डिजाइन, थंबनेल डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ई बुक डिजाइन, कवर डिजाइन,
बिजनेस कार्ड डिजाइन, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, आप किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ें उसको सेल करें। कंपटीशन ऐसे नहीं होता जैसे आप बता रहे हैं कैनवा पे कंपटीशन है। और रही बात फाइवर की, मैं फाइवर के अलावा आपको लिंक्डइन पे भी क्लाइंट हंटिंग बता दूंगा, फेसबुक पे भी बताऊंगा इंशाल्लाह, आप इस चीज के मतलब परेशान ना हो। सर आपकी बात कर रही है? जी मैम शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर ये पूछना है कि जो आप कह रहे हैं ना कि वीडियो देख के हर चीज को आप सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। जी मैं लिंक अभी कर दूंगा आपको, सेशन के बाद व्हाट्सएप पे लिंक कर दूंगा शेयर, 9 वीडियोस हैं वो। तो सर वो हम सिर्फ लैपटॉप पे जी 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 सारे वो ट्राई करें या सिर्फ वॉच करें? वो जैसे आपने वॉच करनी है, अभी ट्राई नहीं करनी। जी वो ट्राई वाला काम भी नहीं उसमें है, अभी जस्ट लिसन करने वाला। किसी और स्टूडेंट की क्यूरी है तो मोस्ट वेलकम पूछे। थैंक यू सर। इनको बता दें MS3 वो कहाँ से डाउनलोड होती है और अपने लैपटॉप पे कर लें, डाउनलोड कर लें। चले मैं ना उस माइक्रोसॉफ्ट टीम को अपने, देख मैं आपको बताता हूँ, जो टूल मैं आपको कहूँगा आपने फॉलो करना है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, होपफुली कल तक मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। ये मेरी वेबसाइट है शहरियर द टेक गुरु, यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर अपलोड कर देता हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड करें। जैसे मैंने अभी एक कमटेश या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को अपलोड किया यहाँ पे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम को डाउनलोड करने का तरीका भी यहाँ पे मैं गाइड कर दूंगा। तो अगर कोई स्टूडेंट लैपटॉप ओरिएंटेड टीम इंस्टॉल करना चाहता है तो उसको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा कल तक। सर कल भी क्लास 4 बजे होगी ना, स्टार्ट होगी? जी सर कल 4 बजे होगी इंशाल्लाह। कल हम प्रॉपर वे में ना फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है सर इंशाल्लाह। सर आप ये भी बता देंगे कि जो मोबाइल पे तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, तो उस पे लैपटॉप पे कैसे करना है डाउनलोड ये ऐप? मैं वही बता रहा हूँ कि वो वेबसाइट पे मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करें लैपटॉप में और उसको एंजॉय करें। बहरहाल अभी अगर आप कंफर्टेबल हैं मोबाइल पे तो मोबाइल पे रहें, कोई इशू नहीं है लैपटॉप पे जाने का भी। जिनके पास इजीली मूव कर सकते हैं वो मूव कर लें लैपटॉप। अरे ये मोबाइल में पहले कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन लैपटॉप पे को नहीं है इतना पता कैसे करना है डाउनलोड। ये बस आप मोबाइल पे लेक्चर लें, अभी मैं मोबाइल पे ले लेक्चर। सर उसका ये है कि थोड़ा इजी तो होता है, नजर आ जाता है बड़ी बड़ी स्क्रीन। चलिए मैं सर राजा सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब मुबीन को कह दूंगा, बाकी जो आपके बैच में जिन्होंने इंस्टॉल किया लैपटॉप ओरिएंटेड वो आपको गाइड कर देंगी। किसी मेंबर के एंड पे कोई ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से क्यूरी नहीं है, मैं फिर आप लोगों से पूछूं क्यूरी कोई? जी सर पूछिए। ओके मैंने कुछ लिख के रखी हैं। अभी तक किसी ने नहीं किया कि सर मेरी एजुकेशन बड़ी कम है तो मैं कर लूंगी, मेरी इंग्लिश ही बड़ी वीक है। ना किसी ने ये भी पूछा कि सर क्या इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ पे ना बात रही कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन ऑनलाइन अर्निंग के वाले से रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करता है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, इस चीज़ को मेक श्योर करना। लेकिन जो स्टूडेंट कहेंगे सर मेरी इंग्लिश वीक है लेकिन मैं बात अच्छे से कर लेती हूँ या लेता हूँ, तो उनके लिए सपोर्टिंग टूल आ गए हैं AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जहाँ पे आपने जस्ट क्लाइंट का मैसेज सबमिट कराना है, वो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके देगा, आप उसको समझे और अपनी उर्दू में टाइप करें, वो आपको उसको अंग्रेजी वेरिएंट में कन्वर्ट कर देगा, उसी मैसेज को आप क्लाइंट को भेज दे। तो इस तरीके से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा ये जो आपने कहा है। वो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ जी एग्जैक्टली, हम पढ़े तो हैं बट हम इतना टोटली बोल नहीं सकते स्पीड में, या हमारा कहीं ना कहीं मटक जाते हैं। देखिए शुरू में मैं चीजें समझने में मुश्किल हो जाती हैं। देखिए स्टार्ट में जब मैंने फ्रीलांसिंग में करियर स्टार्ट किया था तो मेरी एक क्लाइंट से बात हुई कुवैत के, तो इंग्लिश मेरी भी टूटी हुई, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर, स्पीकिंग के अंदर एंड राइटिंग के अंदर भी वीक थी, बट एक्सपीरियंस के साथ साथ इनहेंस होती रही। लेकिन अब उसके रिप्लेसमेंट में ऐसे टूल आ गए हैं, मैम जिनके एंड पे श्योर है वो माइक ऑफ कर दें।
तो आस्ता आस्ता ऐसे AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स आ गए हैं जिनमें आपने टेक्स्ट लिखना है, वो आपको टेक्स्ट को उर्दू में कन्वर्ट कर देंगे। आपने उसको समझना है, दोबारा अपना उर्दू में टाइप करना है, वो आपकी टाइपिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आपने वो मैसेज अपने क्लाइंट को भेज देना है। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्लाइंट डायरेक्ट कॉल करे तो फिर लिमिटेशन आ सकती हैं, फिर आपको कुछ इंग्लिश बेहतर करनी होगी। तो उसके लिए क्या कौन सी वेबसाइट से सीखें? वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे कि आप कैसे गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं या कोई दूसरी वेबसाइट यूज कर सकते हैं जिसमें चैट GPT आती है। AI बेस्ड वेबसाइट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। जी सर, हमें ये इंग्लिश का मसला है, ये बता दे ये साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश वीक है, मेरी तो वीक है, पता नहीं बाकी का तो मुझे नहीं पता। आपकी एजुकेशन क्या है मैम? मैट्रिक। ठीक हो गया, ठीक है मैम। देखिए यहाँ पे सर आप जो मैट्रिक कर रहे हैं ना, आप जो मैट्रिक कर रहे हैं बच्चे, उनकी जाहिर है आजकल के दौर की है, लेकिन हमारी थोड़ी सी ये वगैरह कंप्यूटर ये वाली चीजें नहीं पढ़ी हुई, तो हमें नहीं पता इन चीजों का। ठीक हो गया, कोई नहीं। देखिए मैम, एक रियलिटी है जिसको तमाम मेंबर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिनकी एजुकेशन थोड़ी कम है या कम्युनिकेशन गैप है, उनको एज कम्पेयर टू बैचलर लेवल के स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इस फील्ड में एडजस्ट होने में। ये आपके लिए भी मेरी सजेशन है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी सजेशन है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डोंट वरी, परेशान नहीं होना, आप भी एडजस्ट होंगे। मेहनत करेंगे सब कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ ना अल्लाह पाक ने इंसान को क्रिएट किया है। जो एक इंसान अचीव कर सकता है वो दुनिया में कोई और चीज़ नहीं अचीव कर सकता बंदा। इंसान जो चाहता है वो कर सकता है अगर वो मेहनत करे। बेशक। तो नेक्स्ट अक्सर क्वेश्चन आता है सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए, तो आप में से मुझे इसका आंसर दें कि सर इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो किस सेंस में चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। सर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, अगर बिजनेस के हवाले से कहे तो। ठीक हो गया, आप कह रही कि इन्वेस्टमेंट होगी हमारे काम में। ठीक हो गया, नेक्स्ट कोई स्टूडेंट बताइए। हमारे नहीं, वैसे मैंने जब बात की कि कोई बिजनेस स्टार्ट करे ना तो उसमें करना पड़ता है। ठीक हो गया जी सर। सर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? ठीक हो गया सर, राजा भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और बस पूछ रहे हैं हमारे से। ठीक हो गया। लेकिन सर जब ऑनलाइन सर्विसेज आपने सेल करनी है तो फिर किस चीज की इन्वेस्टमेंट? डेफिनेटली आपने कहीं से प्रोडक्ट लेके उसको आगे सेल करना है, तो फिर इसमें किस चीज की इन्वेस्टमेंट? जी ठीक हो गया मैम। नेक्स्ट कोई इसका आंसर करे मुझे। सर इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, ये सर्विसेज सेल होंगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली मैम, नाजिया ने और मैम तैयबा ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सर देखिए, हम कोई ई कॉमर्स नहीं स्टडी कर रहे या हम कोई फेक या स्कैम नेटवर्क को नहीं पाकिस्तान में डील कर रहे कि आपने हमारी 1 लाख की प्रोडक्ट्स लेनी है, इनको बेचना है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता नेटवर्क का क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जानी है, तो जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा कोई नेटवर्क नहीं जहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स लेके बेचनी है और आपको कमीशन मिलना है, या आपने कोई ग्रुप ज्वाइन करना है जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपया 1500 रुपया हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है। हम एक्चुअली फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं जिसमें आपने अपनी सर्विसेज को बेचना है। जैसे एक टेलर मास्टर बाजार में अपनी सर्विसेज बेचता है कपड़े सिलाई के वाले से, पेंटर पेंटिंग करता है, प्रेस क्लब वाला प्रेसिंग करता है, बुक्स प्रेस करता है, प्रिंट करता है, तो ये सर्विसेज हैं। तो सर्विस के में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपने सर्विसेज को लर्न करना, उनको बेचना है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें फाइवर आता है, अपवर्क आता है, guru.com, पीपल पर आवर, वर्क चेस्ट, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। तो इसमें 0 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक चीज़ की इन्वेस्टमेंट है, वो है टाइम। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट कोई स्टूडेंट, मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फिर इसके रिलेटेड कोई मजीद इनहेंस करना चाहे। आजकल ना पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें बड़ी चल रही हैं। मैं थोड़ा स्कैम का बता दूं, क्योंकि स्कैम से बचना बहुत ज़रूरी है। हर दूसरा बंदा स्कैम से मुतासर हो रहा है। मुझे अगर 100 कॉल आती है ना, उसमें से 85 कॉल्स उन मेंबर्स की होती हैं जिन्होंने बेचारों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, उनके साथ स्कैम हुआ होता है। तो तमाम देखिए, इस प्लेटफॉर्म शहरी द टेक गुरु चैनल के ज़रिए, इस रिकॉर्डिंग सेशन के ज़रिए, अपने फेसबुक पेज, अपनी वेबसाइट के ज़रिए एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को ऐसे धोखाधड़ी लोगों से बचाना, स्कैमर से बताना, जो इवन 100 रुपये तक स्कैम कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो कभी भी कोई मेंबर अगर आपको कहें कि सर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें जस्ट
थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, आपने नेटवर्क बनाना है, डेली के 2 मेंबर्स इनरोल करवाने हैं, वो मेंबर्स नए मेंबर्स इनरोल करेंगे, वो चेन बनती रहेगी और आपको पर चेन पर मेंबर कमीशन मिलेगा। तो सबसे बड़ा स्कैम ये है, एक चीज ये, और दूसरी ये कि आपने हमारी प्रोडक्ट्स लेके उनको सेल करना है और आपको उसके बदले कमीशन मिलेगा, ये भी स्कैम में आता है। ठीक है। कुछ मेंबर्स ये भी कहते हैं कि सर आपने वीडियोस देखनी करनी है, एड्स देखने करने हैं, उनको क्लिक किया करना है, ये भी स्कैम में आता है। देखिए ये थे छोटे लेवल के स्कैम जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। अब इंटरनेशनल लेवल के लोग स्कैम कैसे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर आपने हमारे बच्चों, ये मैंने देखा है रियल टाइम में, आप बाहर की डीपी लगी होती है यूके, यूएसए, जर्मनी की, कि आपने हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, लेकिन आप पहले ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इनरोलमेंट करवा रहे थोड़ी सी। तो भोले वाले लोग होते हैं, ट्यूशन के चक्करों में, पढ़ाने के चक्करों में वो तकरीबन $100 $150 जमा कराते हैं, तो वो रफू चक्कर हो जाते हैं। एक ये भी स्कैम हो रहा है। दूसरा ऐसा स्कैम भी हो रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें डिजिटल करेंसी ऐड कर देते हैं जानबूझ के, झूठी मूठी $1000, और वो कहते हैं आपने इसको विथड्रॉ करवाना है तो आप $200 जमा करवाएं, ताकि हम आपका अकाउंट बनवा के प्रोसीड करके फाइनलाइज आपकी अकाउंट में, आपके HBL में, अमेज़न बैंक में, इजी पैसा, जैज़ कैश में आपकी मनी ट्रांसफर कर दे। जस्ट आखिरी फेज के अंदर आपकी अर्निंग रुकी हुई है, जस्ट हमारे बॉस आपको एक्सेप्ट करेंगे जब आप $200 जमा कराएंगे। तो रंग बिरंगे यहाँ पे स्कैम है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो आप तमाम मेंबर्स ने खुद भी बचना है और अपने अजीज़ों कारब को भी बचाना है। तो तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की, देखिए जब आप शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे ना तो आप फंसेंगे, तो शॉर्टकट में नहीं जाना आपने। ठीक है, सही, बिल्कुल शुक्रिया सर, सही एक्सक्यूज मी बताया। सर, जी जी मैम। मेरे फैमिली में एक है, तो वो लैम के नाम से है कोई वेबसाइट ना? जी जी हेलो, जी जी, वॉइस आ रही है आपकी। हाँ जी, लैम के नाम से ही वो काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि 4000 रुपीज जो है ना वो आप इन्वेस्ट करें, तो फिर आपको रोज के जो है वो सब्सक्राइब करना है अपने 2-3 वीडियोस, और 40-40 रुपए एज अ पर आपको मिलेंगे। तो कुछ को मिल भी रहे हैं। हम देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया। अभी मैं आपको ना कॉन्फिडेंट देता हूँ इसके मतलब। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे एक आज कंपनी चल रही है ABC के नाम से, वो स्कैम कर रही है, उसने मतलब तकरीबन 1 लाख जी लोगों को स्कैम किया और गायब हो गई। अब अगले ही हफ्ते, अगले ही मंथ वो XYZ के नाम से रजिस्टर होती है दोबारा से और फिर स्कैम करने लग जाती है। अच्छा एक चीज तो आपको कवर की मैंने। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे किसी शख्स जिसका नाम फर्जी नाम रखते हैं, ABC नाम है उस बंदे का, वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैंने एक कंपनी बनाई है जिसमें आपने इनरोलमेंट करनी है जस्ट $200 दे के, और 200 देंगे तो हम आपको हफ्ते बाद इतने पैसे देंगे, कमीशन देते रहेंगे। लेकिन आपने हर रोज के 2 बंदे इनरोल करने हैं जो $200 फीस जमा कराएंगे। अब फॉर एग्जांपल उस शख्स जिसका नाम ABC था, उसके बाद एक बंदा आके इनरोलमेंट करता है, अगले दिन वो 2 बंदे भी इनरोल कर लेता है, तो जो 3 बंदे टोटल भी हुए, उनके दिल में लालच है कि हमने इनरोलमेंट बढ़ानी है, तो 3 बंदे 2-2 बंदे और लेके आते हैं। तो देखिए चेन बनती जाती है, बढ़ती जाती है। तो एक हफ्ते तक कम से कम 100 बंदा तो इनके पास इनरोल होता है। तो वो उन 100 में से उन पहले 5 बंदों को, 6 बंदों को पैसे देते हैं अच्छे खासे, जिससे वो कायल हो जाते हैं, यार ये तो पैसे मिलने पे मैनू। वो बड़ा मोटिवेट होता है, वो अपने घर जाके बहन भाइयों के अकाउंट बनाता है। ये मेरे रिलेटिव्स में हुआ है, उसने अपने भाइयों के, बहनों के अकाउंट्स बनवाए और उन्हें भी मिले, उसकी बहनों को भी पैसे मिले, भाइयों को भी पैसे मिले। लेकिन वो चेन बढ़ती गई। जब यही चेन 5 बंदों से 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000 पे गई, 1 लाख पे गई, तो उनके पास लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। जब उन्होंने निचली लेयर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, वो बड़े खुश हुए, मजीद मेंबर्स ऐड करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब एक थ्रेशोल्ड होती है, एक किसी भी सिस्टम में गुंजाइश होती है, जब उस गुंजाइश से चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो सिस्टम ब्रेक कर जाता है। तो इसी तरीके से जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है, मेंबर्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, उनको पल्ले से देने की जब तरफ आते हैं, तो वो सिस्टम से पैसे इकट्ठे करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके के मेरे पास हज़ारों एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं बताना चाहता अभी, जस्ट उनकी वर्किंग बता रहा हूँ। आपने इन तमाम नेटवर्क से बचना है। तो मैम आपको समझ आ गई किस तरीके से स्कैम होता है पाकिस्तान में? सर जिस तरह एग्जैक्टली सर ये उसी तरह कह लें, 4 एवर वाली भी एक कंपनी है। जी जी सर ये 4 एवर वाली भी एक कंपनी है, जैसे वो भी पैसे लेते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ हर महीने आपको इतने पैसे देंगे। मैम मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट किसी से नहीं लेनी ना बेचनी है, ये सब उसी रंग में आते हैं, समझ गए आप? हाँ जी जी मैम इन्हीं चीज़ों से अक्सर मेंबर्स ना पाकिस्तान में मेरे अगेंस्ट भी मतलब क्या कमेंट्स करते हैं या मुझे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि मैं उनके जो होते नहीं है फेक एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करता हूँ।
तो मैम देखिए एप्रिसिएशन और मुझे स्पोर्ट्स ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के यूथ की तरफ से, पाकिस्तानी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन गलत बंदों को जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, तो आपने इस नेटवर्क से भी बचना है। वो लोगों का दिमाग खराब करते हैं कि कोई स्किल की जरूरत नहीं है, आप स्किल के बगैर इतना पैसा कमा सकते हैं, ऐसे लोगों का दिमाग खराब करते हैं ना। फिर बताओ मैम अगेन कहता हूँ, दो चीजें हम पाकिस्तानी ना जिसमें जाल में आते हैं, एक तो शॉर्टकट के तरीके में कि एक दिन में पैसे आ जाए, दूसरा ये है कि अनुकरना कख ना पे तो डेली का 10,000 अकाउंट चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में, पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। तो वजह ये है कि महंगाई बहुत हो गई है, मिनट में वो पैसे मैम ये टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है नफसा नफसी का, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। तो इन हालात में वाकई बंदा फिसल जाता है, लेकिन जिस हद तक हमारी आवाज जाती है, आवाज उठती है, हम लोगों को गाइड करेंगे। बहरहाल आप लोगों ने शॉर्टकट में नहीं जाना। अक्सर लेडीज, माइंड ना कीजिएगा, अक्सर लेडीज फंसती हैं इस चुंगल में, इस स्कैम में, इस शॉर्टकट वे में, और स्टूडेंट्स भी ऐसे ही। जी जी बिल्कुल शुक्रिया। क्योंकि जिसने देखी गरीबी होती है वो कहते हैं ठीक है ऐसे हो जाएगा, वो फिर सब भाग दिखाते हैं और फिर बाद में सब फ्रॉड हो जाता है। मेरे रिलेटिव्स में मैम इतने अच्छे खासे लोग हैं, इतने वेल टू डू लोग हैं, वो जस्ट इसमें फंस गए जा रहे हैं, 50,000 जाया किया है। सही है। मैंने उन्हें समझाया था, लेकिन बात नहीं फॉलो की उन्होंने। ये पिछले दिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में ना मुझे भी कहा था कि ना 1,20,000 आपने इन्वेस्ट करना है। ओहो, तो इतनी मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा था 1,20,000 मिलेगा तो आपको ना ये आपका 2CC कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद से आप मेंबर्स को बढ़ाएंगे, 12 तक जाएंगे, तो फिर आपके ना 3-4 लाख आपको ना पैसे मिलते रहेंगे। मैम देखिए यहाँ पे एक नया रंग मुझे समझ आया जो मैं बताना था। वो कहते हैं कि आपका लेवल 1 है, उस पर अर्निंग थोड़ी है, लेवल 2 करेंगे तो अर्निंग ज्यादा होगी, लेवल 3 करेंगे तो अर्निंग ज्यादा होगी। एक्चुअली कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती लेवल वाली, ये जस्ट आपके 3,000 से 5,000, 5,000 से 15 बटोरने का तरीका है। सर ब्रीफली अगर हम कहें तो ये है कि पहले लोग यानी कि हर दौर में ये स्कैम होते रहे हैं। पहले लोग ये कहते थे ये पर्ची निकली है, आपका प्लॉट निकला है, फलां जगह पे आ जाए, उधर जाके पैसे बटोर लेते थे। अब लोगों ने ये सोशल मीडिया और डिजिटल तरीके जो है वो अख्तियार कर लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैम फातिमा, बिल्कुल ये ठीक है आप कह रहे हैं। और दूसरा जो स्कैम आजकल चल रहा है ना, मैं देखिए मेरा ना टेक्निकल बैकग्राउंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डिजाइन करता हूँ, डेवलप भी करता हूँ। उनकी इच्छी पिच्छी मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ना चीज़ें पीछे वर्किंग कैसे करती हैं डीबी के अंदर या बैकएंड पे। तो एक्चुअली आजकल चल रहा है कि लोगों ने ना मोबाइल एप्लीकेशन दिखाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उस पर टाइगर शाइगर बनाता है उस एप्लीकेशन में ना, उसमें करते हैं कि लड़की की या लड़के की तस्वीर लगी हुई, वो कहते हैं देखो मेरी प्रोफाइल पे ना $30 आज डिपॉजिट हो गए आ गए हैं, और उसने बड़ा ना मतलब तरीके से बताया था देखो मेरे आ गए अकाउंट में। वो बेसिकली एक तो डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग की हाथ की सफाई है, दूसरा मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर ऐसे स्क्रीनशॉट बन जाते हैं जिसमें आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो हो रही होती है आपके अकाउंट में। तो खुदारा ये सब रंगबाजी से बचें। तो समझ आई तमाम मेंबर्स को? जी सर बहुत समझ आ गया सर, अब तो स्कैम सही समझ आ गया सर। जी जी इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक ने सेहत दी, हिम्मत दी, तो बहुत काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। बहुत जज़ाकल्लाह सर। जी मैम क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा माशाल्लाह से आप ऐसे गाइड करते हैं ना कि एकदम से पक्का कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि मैंने बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं सही आ रही थी उनकी किस तरह से वो आप एक तो ये है कि आपका जो बोलने का जो स्टाइल है ना वो हम जैसा ही लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो। मैम देखिए दो चीजें मैंने नोट की हैं। मेरी पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान के लहजे में। देखिए अगर हम कहें ना कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी लिटरेसी रेट 55-60% है या बहुत ज़्यादा है, मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ, आप एग्री में भी ना करें, मेरे यूथ पाकिस्तान की जो यूट्यूब पर सुन रही है वो भी मे भी मेरी इस बात से नाराज़ हो, लेकिन हमारा लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई का रेट बहुत डाउन है, बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। ये जस्ट कागजी कार्रवाई तक हमारा लिटरेसी रेट 55% है, लेकिन एक्चुअली बहुत डाउन है। तो मेरा मकसद ये है कि आपको इतने सादा लहजे में, सादा वे के अंदर आपको मुश्किल चीजें समझा दी जाए कि आपको आसानी से हजम हो जाए, आपके ज़हन में बैठ जाए। कुछ मेंबर्स कहते हैं सर आपकी स्पीड ज्यादा है,
देखिए कुछ चीज़ें बाय बर्थ होती हैं इंसान की, मैं बहुत कोशिश करता हूँ स्पीड को मैनेज करने की, लेकिन कुछ चीज़ें बाय बर्थ होती हैं इंसान के लाश आउट के अंदर एडजस्ट हुई होती हैं। तो स्पीड मेरी ऐसे ही रहती है, बचपन से ही हर जगह पे मैं कॉलेजेस में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है मैंने, मास्टर ट्रेनर भी हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। तो ये ऐसे ही है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज का सेशन बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। आज का सेशन जस्ट आपको ना हिलाना जलाना था कि ऑनलाइन कुछ होती हैं चीज़ें। कल हम एक्चुअली फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे। आपको मैं होमवर्क भी अच्छा खासा देता रहूँगा, आपने वो होमवर्क मुझे चेक करवाते रहना ग्रुप में। मेरी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है प्रीवियस बैच की, सीनियर आपकी स्टूडेंट है, वो भी आपको गाइड करती रहा करेगी। इंशाल्लाह एक फैमिली के तौर पे हम एक्ट करेंगे, चलेंगे। तो अब हम सेशन को क्लोज करते हैं। तो किसी मेंबर की क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। सर मेरी ये क्यूरी है कि मुझे सुन के ना तो बड़ा जी मैम फातिमा। सर फ्रीलांसिंग का सुन के ना तो जैसे कहते हैं ना मुंह भर आता है, इस तरह ये बहुत बड़ा यानी कि लगता है मुझे कोर्स, इसे यानी कि मुझे आसान ये लगता है कि मैं कंटेंट राइटिंग पे ज्यादा देखिए मेरी सिस्टर बात सुने कंटेंट राइटिंग की तबाही एआई ने उतार दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक क्लिक के अंदर आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, ब्लॉग लिख के दे देगा, आर्टिकल लिख के दे देगा। मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएं, बेहतर है। मैं देखिए फ्रीलांसिंग किसी बला का नाम नहीं है, असल में आजकल बला बना दिया गया है। हर बंदा तो बात कर रहा है मैंने 10 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया। और आप लोग देखिए मैं आपको बात करूं, आप लोग ना चाहते हुए अभी डिप्रेशन में जाते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप परेशान हो जाते हैं सुन के। देखिए आप भी करेंगे, लेकिन कभी भी कोई शख्स एक दिन के अंदर, एक माह के अंदर लाखों नहीं कमाता। स्टार्ट आपका 10-15 हज़ार से होगा इनिशियली, ग्रेजुअली वो अच्छे पैकेज की तरफ जाएगा। अब मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर लाखों के प्रोजेक्ट किए, 8-10 लाख का प्रोजेक्ट था मेरा। तो ये चीज़ें थी एक्सपीरियंस के साथ। जब आपका किसी फील्ड में हाथ बैठ जाता है, हाथ सेट हो जाता है, फिर आपको अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते हैं। मैंने एक नाइट के अंदर $250 का एक लोगो बना के दिया है, जो जस्ट 1-1.5-2 घंटे का काम था। $250 पाकिस्तान के $80 सॉरी 80,000 85,000 75,000 बनते हैं। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ होती हैं, परेशानी हो ना, आप भी करेंगे। तो अब हम सेशन को क्लोज। जी मैम तैयबा। सर मुझे कहना था कि आपने होमवर्क में एक तो वो कंप्यूटर का कोर्स दिया कि आपने देखना है सबने, तो कुछ लोगों के पास तो कंप्यूटर नहीं है, उनके लिए सर कोई होमवर्क बता दो। मैम देखिए ये चीज थ्योरेटिकल पोर्शन है, जस्ट आपने वीडियो लेक्चर सुनने हैं, उसमें तो की पॉइंट कॉपी पे लिख लेने हैं। यहाँ पे मैं तमाम मेंबर्स को कहता हूँ जो मैं होमवर्क देता हूँ, आपने कॉपीज पे शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं, जिसे हम मतलब अपनी स्टडी में नहीं थे लिखते छोटे छोटे पॉइंट्स कि सर ने आज ये लफ्ज बताया था, ये वो लफ्ज लिख लेने पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को कल डिस्कस कीजिएगा तो उसको हम एलेबोरेट कर लेंगे। कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं थी उस सेशन में, लेक्चर में है। प्रैक्टिकल चीजें मैं अपलोड करनी है कंप्यूटर कोर्स में ना, अभी की नहीं है। ठीक है, तो सेशन को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा हमारी कल मुलाकात होगी। तो कल के सेशन तक इजाजत दीजिए, तो नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।